अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज असल में अफ्तारी की कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि फ़्रूट हो गया और कुछ मुझे चीज़ें ख़त्म थीं और मैंने बिलाल को बोला था कि मुझे ये चीज़ें ला दें। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाहर जो है ना वो इस किस्म का तूफ़ान आया हुआ है। इस हशर देखिए कि बिलाल बोल रहे थे कि मुझे लाइट नज़र नहीं आ रही थी और 10 मिनट के लिए बिलाल ग्रोसरी अंदर करने गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एकदम से, और वार्निंग थी, फोरकास्ट में थी, लेकिन सुबह के वक्त यकीन करें कि इधर टेम्परेचर जो था ना वो धूप निकली हुई थी। जब मैं दोपहर को ज़ुहा को स्कूल से लेकर आई हूँ तब धूप निकली हुई थी और मुझे इमेजिन मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि 5 बजे तक जो है वो इतनी फुल स्पीड बर्फ़ पड़ने लग जाएगी। बिलाल बोलते हैं मैं अंदर गया हूँ फूड बेसिक और मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं और लाइक हार्डली 10 टू 15 मिनट्स मुझे लगे होंगे, तो मैं बाहर आया हूँ और गाड़ी फुली कवर्ड थी बर्फ़ से। तो ये यहाँ की चीज़ें होती हैं, कनाडा है, कनाडा में बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन लोग कहते हैं कि हाय बर्फ़ और बर्फ़ क्यों पड़ती है ये वो। लेकिन अगर आप सोचें कि एक अल्लाह ताला की कुदरत है, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, अगर बर्फ़ नहीं पड़े, यहाँ पे सारा साल अगर बारिश होती रहे, जैसे कि वैंकूवर जो है ना वो ये सिटी कनाडा में मशहूर है, एक तो अपने उसके लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से कि उधर इतनी ठंड नहीं पड़ती और उधर ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती है, लाइक माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता ज़्यादा देर तक, और उधर जो है ना ज़्यादा स्नोफॉल, क्योंकि इसलिए वो टोरंटो से भी जो है ना ज़्यादा कॉस्टली है। वैंकूवर के रेंट्स की प्राइसेस देख लें या किसी चीज़ की देख लें तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो है ना ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर है। लेकिन बात ये है कि उधर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% जो है ना वो बारिश पड़ती रहती है। अब 80% वो उधर बारिश पड़ती रहेगी तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बंदा तंग नहीं पड़ जाता, स्पेशली गीले माहौल में। मतलब अगर स्नो जो है ना, स्नो अगर आपके ऊपर पड़ती है तो आप गीले नहीं होते हो, वो फिर मैनेजेबल है, लेकिन बारिश जो है ना वो मैनेजेबल नहीं है। तो बहरहाल फिर बस बिलाल ने बस ये जल्दी से ग्रॉसरी करके वापस आ रहे थे और फिर मुझे जो है ना पोस्ट की तरफ जाना था, क्योंकि मुझे मेल बॉक्स में से ना कुछ चीज़ें मेरी आई थी, वो मैंने रिसीव करनी थी। तो मुझे यकीन ही नहीं आया बिलाल, अब आप समझ सकते हैं, एक तो ये जो इतनी सी ग्रॉसरी आप सोच सकते हैं कितने की आएगी, $50 की, 50-50 डॉलर्स की, ये इतनी सी छोटी सी ग्रॉसरी आई थी। ग्रॉसरी क्या, ये सेब हो गया और लेमन हो गया, बिस्किट का पैक हो गया, केचप की बॉटल हो गई, ये $50 का आया। मतलब इतनी इन्फ्लेशन कि बंदा एक ग्रॉसरी का 2-3 चीज़ों के लिए विज़िट करे तो $50 तो कहीं नहीं गए आपके। खैर ये मैं बाहर निकली और ये देखिए प्राम का हशर क्या हो गया। मैं बिलाल घर आए तो मैंने बिलाल को बोला कि मुझे मेल बॉक्स से ला दे। बिलाल बोलते मैं तो अब बाहर तूफ़ान में नहीं जा रहा। अब मैं बेसमेंट में रहती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है बेसिकली। तो मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि हशर ये हुआ हुआ है बाहर। ये देखिए स्नो रिमूवल जो है ना, गाड़ियाँ मेन जो रोड होती है ना उससे फटाफट स्नो साफ़ कर देते हैं, लेकिन ये जो इंडोर्स, ये जो अंदर की तरफ जो स्ट्रीट्स होती हैं ना उधर ये नहीं साफ़ करते, उधर स्नो साफ़ नहीं होती है, लेकिन मेन जो रोड्स होती हैं ना उधर से सामने से वो स्नो साथ के साथ साफ़ करते जाते हैं। ये ओंटारियो का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। मैंने सुना है कि अल्बर्टा में इस तरीके से नहीं होता, सिर्फ हाईवेज़ ही होती हैं। खैर मैं जब बाहर निकली मेल बॉक्स से मेल रिसीव करने के लिए तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये हशर हुआ हुआ है। इवन हम लोग का प्लान था कि आज फ्राइडे की शाम थी, अफ्तारी के बाद मैंने 1-2 जगह जाना था, तो बिलाल को मैंने बोला था कि हम लोग जाएंगे। तो जब हम बिलाल आए, बिलाल बोलते सोचना भी नहीं। ये देखिए कि मतलब अभी 5 मिनट बिलाल को अंदर आए हुए थे और ये विंडशील्ड का आप हशर दे सकते हैं कि उसके ऊपर ना आइस जम रही थी। ये जो आइस होती है ना ये सबसे ज़्यादा चीज़ ख़राब करती है, लेकिन जो फ्रॉस्टेड होती है ना आइस, ये स्नो जो होती है ये आप इजीली रिमूव कर सकते हो, लेकिन आइस जो है ना वो आप रिमूव नहीं कर सकते। मतलब उसको, उसके लिए आपको काफ़ी स्क्रैपर से स्क्रैप और वो बहुत, और इसका जो ये नीचे आप ड्राइवे देख रहे हैं ये भी आइस से आइस बनी हुई थी इसके ऊपर भी। तो ये आप पीछे मतलब 10 मिनट बिलाल को अंदर आए हुए हैं और गाड़ी जो है वो बर्फ़ से भर गई है। अब हम लोग जो है वो इंडोर रहते हैं और अगर हम लोग बोलें कि बर्फ़ 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 बाहर, आप अगर आपके पास गाड़ी हो
और तो फिर आपको बर्फ़ इतनी तंग नहीं करती है। इंडोर जो है वो सेंट्रली हीटेड होते हैं एंड सारा कुछ जो है वो गर्म होता है। जैकेट्स आपने -30 -40 डिग्री की जैकेट्स आपको मिल जाती हैं और आप दो दो जो है वो शर्ट्स पहन सकते हैं, दो दो वार्मर्स पहन सकते हैं। वो आपको ये ठंड तब लगती है ना जब आपके पास ये विंटर गियर्स नहीं होते हैं और आपके पास ये सारे ग्लव्स नहीं होते और सबसे मेन चीज़ जब आपके पास गाड़ी नहीं होती, जब आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है इस ठंडे बर्फ़ -20 डिग्री में, आपको जब पैदल चलना पड़ता है और साथ में विंड काफ़ी तेज़ होती है जो आपकी आँखों को और आपके लिप्स को जो है ना काट रही होती है। तो कनाडा में रह के इस चीज़ से तो आप बच नहीं सकते, लेकिन आपका ये आप लोगों को फैसिलिटी और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अंदर इंडोर सारा गर्म होता है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि बर्फ़ पड़ गई है। बर्फ़ ये मैं मेल बॉक्स की तरफ आई थी और बस उसकी फिर मैं जो है ना मेल अपनी उसमें से रिसीव कर ली थी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ बाहर का कि किस हिसाब की बर्फ़ पड़ी। आधे घंटे में ये हशर हो गया और अभी आधे घंटे पहले धूप थी, लिटरली धूप थी। आधे घंटे पहले मैं ज़ोहा को स्कूल से लाई थी, ऊपर से तो कोई नामो निशान नहीं था बर्फ़ का और आधे घंटे में ये ऐसा तूफ़ान आया है कि हमारा एक तो प्लान भी कैंसिल हो गया। लेकिन आपको ये चीज़ें साथ चलती रहती हैं। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो आपको वो भी नहीं कबूल होता, अब ज़्यादा सर्दी पड़ जाए वो भी नहीं कबूल होता, तो बंदा किसी भी हालत में खुश नहीं रहता। और साथ में ये कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपके विंटर गियर्स पूरे होने चाहिए, 2-3 लेयरिंग्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैंने 1 साल गाड़ी के बगैर गुजारा है, मैंने अपनी फैमिली के साथ 1 साल ये सारी विंटर्स जो है ना पिछली दफ़ा मैंने फैमिली के साथ छोटे 2 बच्चियों के साथ छोटे-छोटे बच्चियों के साथ मैंने गुजारा है बसेस पे और बसेस से बस स्टैंड से लेके घर का रास्ता 10 मिनट का वो ऐसी वॉक होती थी जैसे कोई आधे घंटे की वॉक हम लोगों ने शायद आधा या 1 घंटा कवर किया है। लाइक वो 10 मिनट जब तेज़ आपकी सर्दी होती है ना तो वो 10 मिनट आपके लिए बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, स्पेशली आप अगर चल रहे हो तो बस। और स्पेशली आप बच्चों के साथ तो और फिर बच्चे भी बीमार रहते हैं। लेकिन अगर माशाल्लाह इस दफ़ा हमारे प्रॉपर विंटर गियर्स थे, इस दफ़ा माशाल्लाह गाड़ी थी, तो अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ हो जाएँ, आप मॉल जाएंगे वो सारा सेंट्रली हीटेड है, कोई शॉप जाएंगे वो सारा सेंट्रली हीटेड है। बस ये है आपको ये स्नो साफ़ करनी पड़ती है कि देखिए किस तरीके से जो है ना ये फूल जो थे लास्ट समर्स में पिंक हुए हुए थे, ये ट्रीज़ प्रॉपर ग्रीन हुई हुई थी, क्रिसमस ट्रीज़। और अब किस तरीके से इंसान के साथ वक्त के साथ जैसे वक्त के साथ इंसान मुरझाने लग जाता है, उसी तरीके से वक्त के साथ ये पेड़ पौधे भी जो है ना वो मुरझा जाते हैं। यही है बंदे की हकीकत। बंदे को अपना आप कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो बस ठंड से क्या घबराना, और स्पेशली कनाडा आप आए हैं तो कनाडा में तो ठंड से आप घबरा ही नहीं सकते हैं। बस कनाडा का वेदर भी जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। कभी धूप निकलती है, 5 मिनट बाद फुल स्टॉर्म आ जाता है, 5 मिनट बाद वापस से धूप निकल आती है। तो बस जैसे बंदे आजकल के जो लोग हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं, पल में कुछ बदल जाते हैं, कब पल में कुछ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कनाडा का मौसम भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।